Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our topic of laser physics, and in this video we are going to discuss about the two photon process and after that the theory of two photon process. Our topic is the two photon process. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 16 मार्क्स में आता है आपका. देखो कई ये या तो 2 फोटोन प्रोसेस आता है या 3 फोटोन या फिर मल्टी फोटोन. ठीक है, तो बेसिक यही है कि पहले हम 2 फोटोन तो हमें करना ही करना है, उसके बाद अगर 3 फोटोन पूछेगा तो उसमें कुछ कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, मल्टी फोटोन पूछेगा तो थोड़े से और एक्सटेंड हो जाएगा वही डेरिवेशन, लेकिन यहाँ से स्टार्टअप रहेगा हर एक में. ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि 2 फोटोन प्रोसेस है क्या, है ना. 2 फोटोन प्रोसेस. अब देखो, अगर हमें मान लो कोई एक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, कोई लेजर बीम है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एक ओमेगा फ्रीक्वेंसी की क्या है आपकी कोई कोहेरेंट लाइट वेव है. ठीक है, और अगर हमें क्या करनी है, अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किस फ्रीक्वेंसी में, 2 ओमेगा 3 ओमेगा, तो कहता है क्या हम ऐसा कर सकते हैं. क्या कहा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा है, और उसको हम कितनी 2 ओमेगा 3 ओमेगा इस फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो कहता है अगर ऐसा इंटरेक्शन पॉसिबल, अगर ऐसा कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है, तो कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि 2 फोटॉन्स के बीच में इंटरेक्शन हो और ये कन्वर्जन पॉसिबल हो जाए. कभी भी 2 फोटोन आपस में इंटरेक्ट नहीं करते. ठीक है, 2 फोटोन प्रोसेस का क्या मतलब है, 2 फोटोन प्रोसेस का मतलब कन्वर्जन तो होगा, लेकिन कह रहा है ऐसे नहीं होगा कि 2 फोटोन डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो. नहीं, क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई इंटरेक्शन होगा 2 फोटोन्स के बीच में डायरेक्ट. एक फोटोन कभी भी दूसरे फोटोन को ना तो एब्जॉर्ब करता है और ना ही स्कैटर करता है. ठीक है, और ना ही वो अपने आप डिके होता है. मतलब तो होता क्या है, तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना फोटोन का, वो इंटरमीडिएटरी होता है. मतलब उनके बीच में क्या है, कुछ इंटरमीडिएटर है, और वो इंटरमीडिएटर की बात करें अगर हम यहाँ लेजर फिजिक्स में, तो वो क्या है, आपके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं. ठीक है, कोई एक एटम और मॉलिक्यूल क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है किसी फोटोन को. ठीक है, इस प्रोसेस में और क्या होता है, एक ट्रांजिशन होती है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में. ठीक है, तो कभी भी 2 फोटोन आपस में डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं. क्या होता है, एक इंटरमीडिएटर होता है, और इंटरमीडिएटर यहाँ पे क्या है, आपकी एनर्जी लेवल्स है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है. ठीक है, आई बात समझ में. तो अलग अलग प्रोसेस होती हैं आपकी, 2 फोटोन प्रोसेस भी होती है, 3 फोटोन प्रोसेस भी होती है, और मल्टी फोटोन प्रोसेस भी होती है. ठीक है, तो थोड़ा सा लिखेंगे, कैसे लिखोगे आप, क्या 2 फोटोन प्रोसेस में इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म ए कोहेरेंट लाइट वेव विद फ्रीक्वेंसी क्या, ओमेगा, into a coherent light wave of फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी में, 2 ओमेगा या फिर 3 ओमेगा. ठीक है, तो कह रहे क्या ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, तो लिखेंगे सच ए कन्वर्जन इफ पॉसिबल. कहते हैं अगर ऐसा कन्वर्जन पॉसिबल है भी, ठीक है, तो कैन नॉट टेक प्लेस थ्रू, कैसे, इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन्स. तो कह रहे हैं ऐसा इंटरेक्शन अगर पॉसिबल भी है तो वो ऐसे नहीं होगा कि 2 फोटोन्स के बीच में क्या हो रहा हो, इंटरेक्शन हो रहा हो. ठीक है, मतलब क्या हुआ, देयर इज नो डायरेक्ट फोटोन टू फोटोन इंटरेक्शन, कोई भी डायरेक्ट फोटोन टू फोटोन इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, आई बात समझ में. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है ए फोटोन कैन नॉट एब्जॉर्ब और एमिट या और स्कैटर. ठीक है, अदर फोटोन या फिर क्या कह सकते हो, और नोर इट डज डिके बाय इट्स ओवन. ऐसा कभी भी नहीं होता है. ठीक है, तो फिर होता क्या है. ठीक है, लिखेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन of photons, the transformation of photons can be brought
ब्रोट अबाउट कैसे, ओनली थ्रू किसके थ्रू, एन इंटरमीडिएटर। ऐसा कैसे पॉसिबल है, सिर्फ किसी इंटरमीडिएटर के थ्रू पॉसिबल है, ठीक है। और वो क्या है यहाँ पे, ए क्वांटम सिस्टम सच एज, जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एटम और मॉलिक्यूल्स कैरेक्टराइज्ड किससे, बाय ए सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो अगर आपको दिखाना हो टू फोटोन प्रोसेस को कैसे दिखाओगे, देखो मान लो हमने क्या किया, कंसीडर करते हैं एक प्रोसेस जिसमें कोई एक एटम है जो क्या करता है, ग्राउंड लेवल 1 में है, ये लेवल 2 है, ठीक है। हमने कोई फोटोन डाला h ओमेगा जो है एनर्जी का, तो ये क्या करेगा, ये जो एटम्स है ग्राउंड के वो एब्जॉर्ब करेंगे और कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है। फिर इसका लाइफ टाइम कम है तो वो फिर से ग्राउंड में आएंगे, तो क्या करेंगे, एक फोटोन एमिट करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन फोटोन टू फोटोन इंटरेक्शन, एक फोटोन एब्जॉर्ब किया, दूसरा फोटोन एमिट हुआ, लेकिन कैसे हुआ, वाया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हुआ, ठीक है। ये होता है आपका टू फोटोन प्रोसेस। तो आप लिख सकते हो क्या, कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या एग्जाम्पल लिया कि द एटम एब्जॉर्ब एनर्जी, द एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एक एटम ने एब्जॉर्ब किया एनर्जी कितनी, h ओमेगा, ठीक है, एंड चेंजेस फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, ठीक है। वो लेवल 1 से कहां चला गया, लेवल 2 में। तो फिर क्या होगा, आफ्टर ए शॉर्ट वाइल वो क्या होगा, इट रिटर्न्स टू लेवल 1, वापस लेवल 1 में आएगा, कैसे, बाय एमिटिंग ए फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो, हाँ लेकिन ये है, जो एटम है यहाँ पे, जो एटम है वो किसका काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है इंटरमीडिएटर का, ठीक है। तो एटम यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इंटरमीडिएटर का। तो ये क्या है, आपकी टू फोटोन प्रोसेस है कि इंटरेक्शन तो हुआ, लेकिन कैसा इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। इंटरमीडिएटर यहाँ पे क्या है, एटम के अंदर भी क्या, उनकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स किसका काम कर रही है, यहाँ पे जो है इंटरमीडिएटर का काम कर रही है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब बात आती है इसकी थ्योरी, मतलब हमें तो मेन इसका डेरिवेशन करके आना है पेपर में, 16 मार्क्स में आएगा, कंप्लीट पूछता है। टू फोटोन तो नहीं पूछता, लेकिन मल्टी फोटोन पूछता है। लेकिन मल्टी फोटोन करने से पहले हमें टू फोटोन पूरा करके आना होता है पेपर में, फिर हम मल्टी फोटोन के रिजल्ट पे जाते हैं, क्योंकि उसी के टू फोटोन के रिजल्ट को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं किसमें, मल्टी फोटोन के रिजल्ट में, ठीक है। तो वो डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही कर लेना, ठीक है।